अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सज्जाद है और आज इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम अपने इस लेआउट का कलर किस तरह से चेंज कर सकते हैं और इसमें एक टेक्स्ट बॉक्स और बटन किस तरह से लगा सकते हैं। और जैसे कि अगर हम इसकी बात करें कि इसका लेआउट चेंज करने की, तो हम देखते हैं कि टूल के अंदर ऑप्शन के अंदर जाके जनरल के अंदर हम यहाँ कलर थीम में से डार्क ब्लू या लाइट सेलेक्ट कर लेंगे। जो आपको पसंद है, मुझे डार्क पसंद है इसलिए मैंने डार्क सेलेक्ट कर दिया, लेकिन आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। जैसे कि एज लाइक मैं लाइट सेलेक्ट करता हूँ एंड देन ओके। ओके दोस्तों, एज यू कैन सी कि ये वाइट कलर में चेंज हो चुका है। मैं इसको अगेन चेंज कर लेता हूँ, ऑप्शन ओके और जनरल एंड डार्क। सही दोस्तों, तो हम यहाँ से अब टेक्स्ट बॉक्स एक देख लेते हैं कि हम टेक्स्ट बॉक्स किस तरह से ले सकते हैं। टूल में गए और टूल में जाके मैंने यहाँ सर्च में लिख दिया टेक्स्ट बॉक्स। ओके तो दोस्तों, इस तरह से हम एक टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं और बटन्स भी हमें इसी टूल बॉक्स में से मिलेगा। सो हियर इट इज़ आवर बटन। अच्छा जी, इन दोनों का जो है हम नाम चेंज करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स का कोई एक नाम रखेंगे और एक बटन का नाम रखेंगे, ठीक है। हमें इन चीज़ों पर काम करने के लिए इनका जो है नाम रखना ज़रूरी है। बटन का फिर भी नहीं तो, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स जिस पे हमारी चीज़ें शो होंगी, जैसे कि हम उसको बताएंगे कि जब इसको हम नाम दे लेंगे तो फिर हम इजीली बता सकेंगे इस नाम वाले टेक्स्ट बॉक्स पर जो है ये शो करे, इस नाम वाले टेक्स्ट बॉक्स पर या इस नाम वाली इस चीज़ पर। आगे बहुत काफ़ी चीज़ें हम लेबल वगैरह पढ़ेंगे या टेक्स्ट ब्लॉक वगैरह पढ़ेंगे, तो जो है उनके नाम रखेंगे और फिर बताएंगे कि इस नाम वाली जगह पर ये चीज़ को शो करना और इस नाम वाली जगह पर। तो इस तरह से इन चीज़ों के सिर्फ नाम हमें साथ साथ रखना पड़ता है कि इस टेक्स्ट बॉक्स का हम नाम रख देते हैं टी फॉर एग्जांपल। टी हमने नाम रख लिया और टी नाम रखने के बाद अब जैसे कि अब हम इस पर काम करना चाहें तो हम इसको टी के नाम से कॉल करवा सकें। इसी तरह से इनका जो है डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट जो लिखा हुआ में शो हो रहा है, इसको चेंज करने के लिए हम राइट क्लिक करके और एड टेक्स्ट के ज़रिए इसको रिमूव कर सकते हैं। तो अब जब हम इसकी कोडिंग्स वगैरह करेंगे और जो हम बताएंगे कि टी में ये पेस्ट कर, तो वो टी में वो चीज़ रखेगा, ठीक है। इसी तरह से बटन का हम नाम नहीं चेंज करते, लेकिन इसका टेक्स्ट हम चेंज कर लेते हैं। टेक्स्ट के ज़रिए हम इसको कह देते हैं चेक, तो बटन का नाम हम चेक रख देते हैं। क्योंकि आज इस टॉपिक में जो हम कवर करने वाले हैं वो कुछ वेरिएबल्स नेम्स हैं और वेरिएबल्स को हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ वेरिएबल, और साथ में हम पढ़ेंगे कि डाटा टाइप्स क्या होता है, ठीक है। और इससे पहले बट आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि हम इस पर सी शार्प पे काम करेंगे और इसके बैकएंड में जो है एक्सएमएल काम कर रही होती है, ठीक है। तो वो ये देख सकते हैं आप, बैकएंड में जो है एक्सएमएल काम कर रही है। हमें इस एक्सएमएल पर काम करने की ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट सी शार्प पे काम करेंगे और एक्सएमएल ऑटोमेटिकली जनरेट होती है। जैसे कि हमने कोई टेक्स्ट बॉक्स लिया तो ऑटोमेटिकली उसने टेक्स्ट का बना दिया उसने फील्ड वगैरह और इस तरह से बटन के बारे में, ठीक है। चलें फिर देख लेते हैं कि बेसिकली हमारे पास वेरिएबल्स हैं क्या। वेरिएबल सिंपली एक नाम को कहते हैं जो हमारे लिए मेमोरी के अंदर लोकेशन बनाता है। वो लोकेशन वो लोकेशन हमारे लिए बनाता है जहाँ पे हम अपने जाके काम कर सकें। व्हाट इज़ डाटा टाइप? तो डाटा टाइप वो चीज़ होती है जो कि हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मेरे ख्याल से कि सही से डिफ़ाइन नहीं होगी, लेकिन अगले थोड़ा सा आगे मैं डिफ़ाइन करना चाहूँ डाटा टाइप को। तो जैसे कि एक हम वेरिएबल बनाते हैं कि बी नाम का, मैंने कहा था कि कोई भी एक नाम को हम वेरिएबल कहते हैं। अगर हमने एक बी नाम रखा है
और बी में हमने 10 स्टोर किया, तो हमें इससे वेरिएबल लिखने से पहले हमें एक डाटा टाइप लगाना लाजमी है। तो डाटा टाइप बताता है कि हमारा जो अपना डाटा है वो हमारा किस चीज़ में है, किसी अल्फ़ाबेट्स में है या किसी डिजिट्स वगैरह में है, या किस तरह का हमारे पास डाटा है, तो वो हम डाटा टाइप से ही डिक्लेयर करते हैं। जैसे कि मैंने अब यहाँ पे इंट लगाया है, तो इंट लगाने से क्या है कि ये चीज़ डिक्लेयर हो गई कि अब जो हम इस वेरिएबल में वैल्यू देंगे वो वैल्यू मस्ट भी डिजिट में होगी, लाजमी डिजिट्स के अंदर होगी। ठीक है, तो इसी तरह से ये एक एग्जांपल है, और एग्जांपल के अंदर जो इंट है वो डाटा टाइप कहलाता है, बी वेरिएबल नेम हो गया और 10 वैल्यू हो गई। इसी तरह से स्ट्रिंग, अगर हम स्ट्रिंग दे रहे हैं तो मीन्स कि हम अपने वेरिएबल को जो वैल्यू देंगे, जो वेरिएबल हमारे लिए लोकेशन बनाएगा, तो वो उसके लोकेशन में जो वैल्यू हम देंगे वो होगी अली, यानी कि अल्फ़ाबेट्स होंगे। तो अल्फ़ाबेट्स होंगे। तो इसी तरह से जो है स्ट्रिंग हमारा क्या हो गया, डाटा टाइप, एंड एफ क्या हो गया, वेरिएबल नेम, और अली हो गया हमारे पास वैल्यू। ठीक है, इसी तरह से अगर हम कुछ डाटा टाइप्स को गौर से देखें कि ये देखें कि हमने एक हेडिंग डाली, डाटा टाइप्स, साइज़, वैल्यूज़ एंड डिटेल्स। अब इसी में हम इंट के बारे में पढ़ते हैं कि बेसिकली इंट क्या है और इंट में क्या क्या हम स्टोर कर सकते हैं। अगर कोई हम एक वेरिएबल लगाते हैं और उसका डाटा टाइप इंट देते हैं, तो मीन्स हम उससे ये कहते हैं कि आप जो लोकेशन हमारे लिए मेमोरी में बना रहे हो, जो लोकेशन ले रहे हो, वो उसका साइज़ 32 बिट है। ठीक है, इंट रखने का मतलब हम उसको ये बता रहे हैं कि उसका साइज़ क्या हो, 32 बिट हो। और इंट के लगाने का मतलब ये है कि इंट के अंदर जो वैल्यू हम रख सकते हैं वो ना इससे कम रख सकते हैं और ना इससे ज़्यादा। ठीक है, मैं इसको फिर अभी थोड़ी देर में इम्प्लीमेंट भी करके दिखा दूंगा कि ये देखिए, जैसे कि हमारे पास 2147483647 है, तो इस वैल्यू से हम 648 भी नहीं कर सकते, तो यानी कि एक डिजिट भी हम एक्स्ट्रा इसमें नहीं रख सकते। ठीक है, अ सिंगल डिजिट। इसी तरह यू इंट क्या है, यू इंट हमारे पास 0 से लेकर 0 से छोटी वैल्यू हम यू इंट में नहीं रख सकते, और 4294967 से ज़्यादा वैल्यू इसमें नहीं रख सकते। इसी तरह से हमारे पास एक डाटा टाइप लॉन्ग है। लॉन्ग रखने का मतलब ये है कि हम उसको बता रहे हैं कि आप जो लोकेशन हमारे लिए बनाओ वो तकरीबन 64 बिट की हो, और 64 बिट की हो। और लॉन्ग लगाने का मतलब ये है कि आप इन कैरेक्टर से कम, इन डिजिट्स, इस वैल्यू से कम वैल्यू कोई नहीं ले सकते, और इस वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू आप इस वेरिएबल पे स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, और ये डिजिट्स होते हैं, इसमें आप सिर्फ और सिर्फ आप डिजिट्स रख सकते हो, इसमें भी आप सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स रख सकते हैं, और इस डाटा टाइप में भी आप सिर्फ डिजिट्स रख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम फ्लोट की बात करें तो फ्लोट एक पॉइंट वाली वैल्यू होती है, इसमें हम पॉइंट स्टोर करवा सकते हैं, जैसे कि 1.3, 1.4, 5.6 एंड पॉइंट वाली जितनी वैल्यूज़ होती हैं, जैसे कि हमारी परसेंटेज एक्सर्स होती हैं, तो इस तरह की वैल्यू हम फ्लोट के अंदर स्टोर करते हैं। तो जब भी हम पॉइंट्स का कोई वैल्यू असाइन करना चाहते हैं तो हम उसका डाटा टाइप फ्लोट रखते हैं, और देन फ्लोट रखने का मीन्स ये है कि वो जो मेमोरी स्टोर करेगा वो 32 बिट की होगी, और उसके अंदर हम -1E+38 यानी कि हम इससे कम लोकेशन इससे कम जो है वैल्यू इसमें नहीं इंसर्ट कर सकते, और ना इससे ज़्यादा। ये वैल्यू कितनी है कि हम 999 को 38 टाइम रख के और 0.9 तक रख सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम इसको ना 38 टाइम 999 या 37 टाइम 999 और 10 नहीं रख सकते। एक ज़ीरो भी हम अगर ज़्यादा करते हैं तो क्या होगा कि ये वैल्यू असाइन नहीं करेगा, ये वैल्यू अपने अंदर लोकेट नहीं करेगा, क्योंकि आपने उसको डाटा टाइप फ्लोट दी हुई है। इसी तरह से हम अगर डबल की बात करें
तो डबल जो है वो 64 बिट साइज जो है लुक बनाता है हमारे लिए। और इसी तरह से जो ये वैल्यू स्टोर करता है वो तकरीबन इससे कई गुना ज़्यादा है फ्लोट से, और ये भी पॉइंट की वैल्यू स्टोर करता है। और ये तकरीबन देखें 1.7976931486231557E प्लस 308, यानी कि आप इतने डिजिट्स के बाद इतने 9 लगाकर फिर एक पॉइंट लगा सकते हैं, यानी कि इतनी बड़ी माइनस की वैल्यू भी आप जो है इसमें कहते हैं लगा सकते हैं, और उसी तरह से इतनी बड़ी वैल्यू प्लस की भी पॉइंट की वैल्यू होकर प्लस की हो तो वो भी आप इतनी बड़ी वैल्यू इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से बॉल क्या है, बॉल एक आल्सो डाटा टाइप है जस्ट ये, लेकिन ये ना डिजिट है ना कोई पॉइंट है, ये जस्ट दो चीज़ें आप जो है अंडरस्टैंड करेगा। वो एक हमारे पास ट्रू है और एक फॉल्स। ठीक है, और इसकी डाटा टाइप बूलियन है। इसकी डिटेल में हम जानना चाहें, अगर बताना चाहें तो ये बूलियन कहलाएगा। इसी तरह से व्हाट इज़ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग जो है आप इसमें अनकाउंटेबल जो है डिजिट्स और लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स इस तरह से आप इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, और इसकी जो कहते हैं साइज़ होता है वो 0 to 2 बिलियन यूनिकोड करैक्टर, बहुत बड़ी तादाद होती है यह टेक्स्ट की, तो ये स्टोर कर सकते हैं अपने अंदर। और टेक्स्ट ये जो है टेक्स्ट डिजिट और अल्फ़ाबेट दोनों अपने अंदर स्टोर करता है, बाकी सब जैसे कि ये डिजिट्स स्टोर कर सकते थे और ये सिर्फ पॉइंट्स। अच्छा, तो इसको जो है हम चेक करके देखते हैं कि जैसे कि हम अगर किसी वेरिएबल का नाम इंट, वेरिएबल का डाटा टाइप इंट देते हैं तो क्या हम वाकई इससे जो है कम वैल्यू नहीं रख सकते, माइनस में अगर हो वैल्यू हो तो इससे ज़्यादा क्या कम हम वैल्यू नहीं रख सकते। लेट्स चेक। अच्छा जी, इसके पास काम करने के लिए हमें क्या करना होगा, जिस बटन पे डबल क्लिक करेंगे और इस यानी कि क्लिक का इवेंट बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं, बिल्कुल बी के नाम से वेरिएबल बनाएंगे, बट उससे पहले हम डाटा टाइप देते हैं इंट और इसको हम वैल्यू दे देते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताई हुई है। हम पहले माइनस की वैल्यू इसको देके देखते हैं। अच्छा जी, इसमें से ये कोमा जो है, कोमा भी जो है ये मना करेगा लगाने के लिए, क्योंकि जस्ट हमने इसको इंट बताया तो सिर्फ ये डिजिट ही सपोर्ट करेगा। स्टेटमेंट क्लोज के टर्मिनेटर लगेगा और जस्ट यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अच्छा जी, अब हम इसको वेरिएबल को हम किस में जा रहे हैं कि उस टेक्स्ट में हमें शो हो, तो हम टेक्स्ट का नाम लिखेंगे कि जो हमने टेक्स्ट का नाम दिया था t.text इक्वल टू t.text इक्वल टू b। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं। अच्छा, तो इसने हमें एक एरर दिया है, कैन नॉट एम्पलीफाई कन्वर्ट टाइप इनटू स्ट्रिंग। जैसे कि मैंने कहा था कि इस ट्यूटोरियल में हम कन्वर्जन के बारे में भी पढ़ेंगे कि कन्वर्जन क्या होता है। तो हम यहाँ से देख लेते हैं कि किसी फ्लोट, डबल, बोल, लॉन्ग, इंट को अगर हम स्ट्रिंग में करना चाहें, किसी भी फ्लोट, ये देखें अगर हम किसी इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बोल को अगर हम स्ट्रिंग में करना चाहें तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल नेम लिखेंगे, डॉट टू स्ट्रिंग लगाएंगे और डबल ब्रैकेट्स लगा देंगे। ठीक है, और किसी स्ट्रिंग को अगर हमने इन डाटा टाइप्स में चेंज करना है, फ्लोट, डबल, बॉल, लॉन्ग, इंट, तो हमें इसके लिए क्या करना होगा कि हम इंट डॉट पार्स और वेरिएबल नेम लिख देंगे। ठीक है, ब्रैकेट्स के अंदर वेरिएबल नेम लिख देंगे। तो हम यहाँ पे चेक कर लगाते हैं और यहाँ पे बताता चलूँ कि आपको कन्वर्जन करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। वो इसलिए पड़ रही है क्योंकि देखिए हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड है। टेक्स्ट फील्ड जो है वो
टेक्स्ट मीन्स के इसके अंदर डिजिट्स और कहते हैं हमारे पास अल्फ़ाबेट्स दोनों स्टोर होंगे, तो मीन्स इसका ऑलरेडी डाटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। तो आप स्ट्रिंग के अंदर आप अगर इंटीजर देंगे तो वो मना करेगा, तो हमें इसको इस यहाँ पे शो करने के लिए इंटीजर ही बताना पड़ेगा कि इसको बताना पड़ेगा ये इंटीजर ही है। तो उसके लिए हमें इसको इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इंटीजर जैसी वैल्यू को अगर हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो हमने क्या करना है, वेरिएबल नेम डॉट टू स्ट्रिंग। तो वेरिएबल नेम हम लिख चुके हैं और इसके बाद लिखते हैं डॉट टू स्ट्रिंग और यहाँ पे हम लगा देंगे डबल ब्रैकेट्स। देखिए, तो अब ये हमारे पास ये एरर ख़त्म कर देगा। अब हम इसको रन करके देखते हैं। अच्छा, तो इधर हम देख लेते हैं। ये देखें, जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो वैल्यू उसने मुझे यहाँ पे दे दी जो मैंने वहाँ पे इसको डिक्लेयर किया। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसके 8 की जगह 9 करके देखता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको कहते हैं, अब इसने यहीं पे मुझे क्या कर दिया, एरर दे दिया कि आप जो है 214748364 से एक वैल्यू भी, एक डिजिट भी ऊपर नहीं ले सकते। तो आपने क्या करना है, उससे कम रखना है, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। जैसे कि हमारे पास 8 था तो हम 7 रख के देखते हैं, तो 7 पे एरर नहीं दे रहा। इससे कम हम रख सकते हैं, इससे ज़्यादा हम वैल्यू इसको नहीं दे सकते। जैसे कि कम वैल्यू आप जितनी देना चाहें। ठीक है, इसी तरह से हम इसको प्लस में वैल्यू दे के देखते हैं, तो इसने हमें कोई एरर नहीं दिया। और अगर हम इसको रन करके देखें तो ये प्लस की वैल्यू भी हमें शो कर रहा है। बट अगर हम इससे एक वैल्यू या एक डिजिट इससे आगे कर देते हैं तो ये हमें फ़ौरन एरर दे देगा कि सॉरी, आपका इंटीजर टाइप, जो डाटा टाइप है वो इंटीजर है और इंटीजर में आप इससे ज़्यादा वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। ओके दोस्तों, तो अब इसके बाद जो है हम uint को ट्राई कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास int जो है कंप्लीट हो चुका था, तो इसके लिए मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ int को, और ये कॉपी हो गया। आफ्टर द कॉपी दोस्तों, मैं विजुअल स्टूडियो में जाता हूँ और अपने इस इवेंट के बटन पे क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे मैं ऑलरेडी वैल्यू पेस्ट है, मैं इसको 8 कर देता हूँ और अब मैं इसको रन करता हूँ। ओके, तो दोस्तों इसने मुझे एरर दिया है और एरर पढ़ते हैं कि इसने हमें एरर क्या दिया है, कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप यू इनटू इंट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस क्या कह रहा है कि हम यहाँ पे इंट की जगह इसको क्या करना है, यू इंट में कन्वर्ट कर दें, या अपना डेटा टाइप क्या कर दें, यू इंट रख दें। तो हम इसको क्या करते हैं, यू इंट रखते हैं। तो देखिए ये एरर चला गया, क्योंकि यू इंट जो है हमारे पास क्या है कि वो 0 से लेकर जैसे यहाँ से समथिंग 2 है, तो यहाँ से तकरीबन ये 4 से, यानी कि डबल जो है डाटा स्टोर कर सकता है। बट ये नेगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं करेगा। जैसे कि अगर हम इसके अंदर देखें एक नेगेटिव सिर्फ 1 या 2 भी लगा के देखें तो ये हमें एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि जो है इसका साइज़ बिल्कुल 32 बिट ही है। जो इसकी नेगेटिव वैल्यू थी वो उन्होंने क्या किया, हमारे पास पॉजिटिव में ले आया, बट उतने, यानी कि उतने ही डिजिट, उतने ही डाटा इसके अंदर स्टोर होगा। बट क्या है कि वो जो नेगेटिव था वो हमने प्लस में ही लगा दिया। तो अब यहाँ पे सिर्फ 0 से लेकर हम यहाँ तक इसमें
इसी तरह से अगर हम लॉन्ग की बात करें, अब 9.5 के बाद अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 9.6 कर देता हूँ, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ इसको और यहाँ पे अब देखिए मैं इस u int की जगह इसने यहाँ पे ही एरर दे दिया है क्योंकि यहाँ पे हमने कॉमास लगाए हुए हैं, कॉमास हमें हटाने हैं और यहाँ पे हमने लगा दिया है 6। तो देखिए 6 लगाते ही इसने क्या कर दिया, एरर दे दिया। अब एरर चेक करते हैं कि एरर है क्या, कंट्रोल F5। देखिए तो यहाँ पे वही बात, जैसे कि u int को जो है कन्वर्ट करना था int को हमने u int में, इसी तरह से वो कह रहा है कि आप u int की जगह लॉन्ग यूज़ करें, इसको लॉन्ग में कन्वर्ट कर दें। तो अब हम इसको जैसे कि इसका डाटा टाइप लॉन्ग लगाएंगे तो वी कैन सपोर्ट दिस। सही, इसको हम रन करके देखते हैं। और ये देखें इसने आंसर दे दिया। ठीक है, इसी तरह से हम अब क्या करेंगे, फ्लोट को चेक करते हैं। चलें इसको चेकआउट करते हैं। कॉपी किया और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो इसने यहाँ पे एरर दे दिया क्योंकि हमारा डेटा टाइप फ्लोट नहीं है और हमने पॉइंट की वैल्यू रखी हुई है। इसमें 39.9 है। क्या प्रॉब्लम हो गई? ओके, इसको रन करके देखते हैं। लिटरली द टाइप ऑफ डबल कैन नॉट बी एम्पलीफाई। अच्छा जी, इसके साथ मैंने आपको एक बात बताना भूल गया कि हमारे पास जब भी हम फ्लोट की वैल्यू रखते हैं तो उसके साथ हमें एक कैपिटल F मेंशन करना लाजमी है। कैपिटल F मेंशन करना लाजमी होता है। जैसे कि मैं अब यहाँ पे इसको मेंशन कर देता हूँ, या स्मॉल f भी लगा सकते हैं। सही है, तो ये एरर ख़त्म हो गया। और जैसे कि मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखें 1a + 37। इसी तरह से आप इस तरह से डबल चेक कर सकते हैं। डबल जो है सेम इसी तरह होगा। अब हम यहाँ पे आते हैं स्ट्रिंग पर, स्ट्रिंग को चेक कर लेते हैं। अगर हमने डाटा टाइप कर दिया स्ट्रिंग, अगर हमने इसका डाटा टाइप स्ट्रिंग कर दिया है तो स्ट्रिंग के अंदर हम कुछ भी रख सकते हैं। बट इसके लिए एक हमारे पास कंडीशन होती है कि हम जो चीज़ लिखेंगे डबल कोटेशंस के अंदर लिखेंगे। चाहे फिर वो आप डिजिट्स लिख सकते हैं इसके अंदर, चाहे वो आपका एक्सेट्रा कोई भी टेक्स्ट है। कोई भी टेक्स्ट है आपके पास और आपको यहाँ पे इसको कन्वर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी स्ट्रिंग ले रहे हैं और टेक्सचुअल का टाइप जो है वो भी स्ट्रिंग ही है। जिस कंट्रोल F5। ओके, ये देखें उसने सारा का सारा हमें वैल्यू दे दी। सो कन्वर्जन टाइप और डाटा टाइप्स और कहते हैं जो है
वेरिएबल, ये चीज़ें हमने इस टॉपिक में कवर की हैं। सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल।